गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 3 में आप लोग का रिवीजन होगा। पिछले वीडियो में आप लोग व्याकरण का पाठ 3, 4 और पाठ 2, 3 और 4 का आप लोग का रिवीजन हो चुका है। आ जाइए पार्ट 1 का रिवीजन होगा। पार्ट 1 में है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका सारा कुछ हो चुका है। प्रश्नोत्तर हो गया कॉपी में, बुक में। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और सारे जितने थे टॉपिक वो भी हो चुका है। बस आज के वीडियो में आप लोग को रिवीजन में एक बार और पढ़ना है और रिवीजन में लिख भी लेना है। एक एक लाइन में शॉर्ट करके जैसे आज मैं बता रही हूँ वैसे लिख लेंगे। चलिए आज के वीडियो में टॉपिक देखिए 3 है, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले तो भाषा को समझना है। भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के मन की भावों को समझते हैं, सुनते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक साधन है। अब ये भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो भाषा के 3 भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले आप लोग लिखित भाषा को समझिए। लिखित भाषा क्या होता है? तो भाषा के जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का मतलब क्या? ओरल होता है, बोलना। तो इसको समझिए इस तरह से कि जब हम अपने बात और विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप में जैसे लिखना हो गया, टाइप करना हो गया, आप लोग मैसेज करते हैं, वो कौन सा भाषा है? लिखित भाषा है। और जब टेलीफोन पे बातें करते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? वह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। ठीक है। सांकेतिक भाषा का मतलब है इशारों द्वारा। आप लोग कहीं भी जाते होंगे देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस को जो बीच ये चौराहे पे खड़े होता है और सीटी बजा बजा के इशारों से कि गाड़ी को रोकता है और आने जाने के लिए बताता है, इशारा करता है, ऐसे ऐसे करके रुकने के लिए भी इशारा करता है। तो वह भाषा का कौन सा रूप होगा? वह भाषा का सांकेतिक रूप होगा। इसके अलावा हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। तो वे लोग भाषा का कौन सा रूप यूज करते हैं? सांकेतिक भाषा का रूप। इशारों द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को इशारों द्वारा सुनना, समझना, यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। अब आइए लिपि क्या है? तो भाषा को लिखने के लिए जिस ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए लिपि क्या होता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, अथवा इस तरह से भी समझ सकते हैं, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब यहाँ जानना जरूरी है कि लिपि एक ही होती है या अलग अलग? तो यहाँ हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे सबकी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा, हिंदी संस्कृत की लिपि कौन सी है? हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी हो गया। पंजाब की लिपि कौन सी हुई? पंजाब की लिपि गुरुमुखी हुई। अंग्रेजी लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि हुई। उर्दू भाषा की लिपि फारसी हुई। इसी तरह से सारी भाषा का अपना अलग अलग लिपि होता है, अलग अलग चिन्ह होता है। लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े भी थे कौन सी भाषा में कौन सा लिपि का ये होगा, मैच करने के लिए आया था, अच्छे से मैच किए हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब आइए व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह माध्यम है जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस विद्या के द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में हम लोग 3 तरह के
मतलब कि यूज कर सकते हैं। 3 प्रकार का व्याकरण का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वर्ण है, वर्ण में आएगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना। इसमें हर्स्व की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, कैसे उच्चारण होता है, तो हम लोग वर्ण में यही सीखते हैं। ड है, ड़ है, बड़ी ई है, छोटी ई है, इस सब का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, तो ये हम लोग वर्ण से सीखते हैं। शब्दों में लिखना, शब्द में जैसे कोई शब्द है जिसमें दीर्घी की मात्रा लगेगा या हर्षई की मात्रा लगेगा। मान लीजिए पपीता है तो पपीता में पीता में हर्षई की मात्रा लगेगा, दीर्घई की मात्रा लगेगा। ये हम लोग कैसे सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण से हम लोग सीखते हैं कि हर्षई की मात्रा जो है वर्ण के पहले लगेगा या वर्ण के बाद लगेगा। तो ये सब हम लोग व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। तीसरा है वाक्य। वाक्यों को भी शुद्ध करना हम लोग व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। जैसे वाक्य है, मैंने आज खाना खाऊंगा, ये सही वाक्य तो नहीं हुआ ना, मैंने आज खाना खाऊंगा। इसका सही वाक्य कैसे बनेगा, जिसे हम लोग व्याकरण के माध्यम से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं आज खाना खाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग व्याकरण को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना 3 तरह से सीखते हैं। फर्स्ट में है वर्णों का उच्चारण करना, शब्दों को लिखने में हर्ष व दीर्घी की मात्रा को सही से सीखना, लिखना, ये सब व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद वाक्य जब हम लोग बनाते हैं तो वो भी हम लोग व्याकरण के वाक्य को कैसे कहाँ व्यवस्थित करना है, कौन सा वाक्य पहले होगा, कौन सा शब्द पहले होगा, कौन सा शब्द लास्ट में होगा, ये भी हम लोग व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। चलिए आज आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का दूसरा होगा रिवीजन। आज आप लोग का समाप्त हुआ चारों चैप्टर का व्याकरण का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।